बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। टॉपिक नेम इज फिशन चेन रिएक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखें, फिशन चेन रिएक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जिसमें हमने हेवी न्यूक्लियाई को तोड़ा था, हेवी न्यूक्लियस को तोड़ा था दो छोटे न्यूक्लियस में। अब फिशन चेन रिएक्शन बेसिकली क्या है, आपको याद हो तो वहां से हमारे पास 3 न्यूट्रॉन निकले थे। कितने न्यूट्रॉन निकले थे? फॉर एग्जांपल यूरेनियम आपके पास 236 और 92, ये जब गया था बेरियम जमा क्रिप्टॉन में, और साथ यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकले थे, 1 2 3, ये 3 न्यूट्रॉन आपको निकलते दिखाई देते। अब चेन रिएक्शन बेसिकली ये है कि इन 3 न्यूट्रॉन्स को मजीद इनके आगे दोबारा यूरेनियम लगा के इन 3 न्यूट्रॉन्स के साथ मजीद फर्दर रिएक्शन करवाया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब अगर इन 3 यूरेनियम के साथ, मिसाल के तौर पे इन तीनों न्यूट्रॉन के साथ यहाँ पे ज्यादा यूरेनियम रखा गया, जब यहाँ यूरेनियम रखा गया तो यहाँ से फिर मजीद कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3। फिर यहाँ से मजीद कितने? 3। यहाँ से मजीद कितने? फिर 3। ऐसे ही है ना सर? फर्क होता है, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं होता आगे चल के बताते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा है, लेकिन ये चेन रिएक्शन बेसिकली बन जाता है जब आपके पास यूरेनियम की तादाद बहुत ज्यादा हो, मिकदार ज्यादा हो। फिर इसके बाद देखें, यहाँ पे आपके पास 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 में से मजीद आगे 9 निकल गए। अब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकला, इसके साथ फिर मजीद 3, एक न्यूट्रॉन इसके साथ मजीद 3, फिर न्यूट्रॉन इसके साथ मजीद 3। ठीक है, तो अब ये आगे जाकर रिएक्शन 27 में चला जाएगा, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 में चला जाएगा। तो मतलब रिएक्शन रुकता नहीं है। ऐसा रिएक्शन जो न्यूट्रॉन्स की मदद से, जो पहले रिएक्शन के नतीजे में निकलने वाले न्यूट्रॉन हैं, उनके नतीजे या उनकी मदद के साथ रिएक्शन मजीद आगे फर्दर ऑन फॉलो ऑन होता रहे, उसको हम फिशन चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो लिखना है अ प्रोसेस इन विच neutron released in fission neutron release in fission कहता है वो प्रोसेस जिसमें न्यूट्रॉन फिशन से निकलते हैं, प्रोड्यूस एन एडिशनल फिशन, प्रोड्यूस एन एडिशनल फिशन, आगे दोबारा फिर मजीद टूटना शुरू हो जाते हैं ना सर। प्रोड्यूस एन एडिशनल फिशन, वही लिखा है, प्रोड्यूस एन एडिशनल फिशन इन एट वन फर्दर न्यूक्लियस। बस जो थ्योरी लिखवा रहे हैं आप ये लिखनी है, ठीक होगी। एट सच इन एट वन फर्दर न्यूक्लियस सच सक्सेशन ऑफ fission reactions called fission chain reaction। इस तरह के रिएक्शंस को हम फिशन चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद थोड़ी सी इसी के बारे में बताइएगा। न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब अ न्यूट्रॉन, ये बातें हम पढ़ के आ चुके हैं फिशन रिएक्शन में। एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन, जो चीज लिखवाई जा रही है सर यही लिखें, बुक से कुछ भी मत लिखें। न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 absorbs the neutron and breaks into almost equal masses and breaks into almost equal, किसमें तोड़ देता है? इक्वल मैसेज में। and breaks into almost equal masses by emitting two or, तो आपको आपने देखा था दो तरह के रिएक्शन थे, 2 और 3 न्यूट्रॉन्स। पहला रिएक्शन जो बेरियम और क्रिप्टॉन का था, उसमें हमारे पास 3 न्यूट्रॉन निकले थे। दूसरा रिएक्शन जब हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन आया तो वहां पे हमारे पास 2 न्यूट्रॉन भी निकले। तो दैट मीन के कहते हैं जब न्यूट्रॉन 235 एब्जॉर्ब होगा न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब होगा न्यूट्रॉन में और टूटेगा इक्वल मैसेज में, तो वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। और होगा क्या? these neutrons can provide लेकिन प्रोड्यूस है, these neutron can produce fission reaction, can produce fission
reaction in more uranium atom, in more uranium। वही बात जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताई कि आगे उसको मजीद हर न्यूक्लियस के साथ हम यूरेनियम लगाते जाएं और वो रिएक्शन आगे चेन की फॉर्म में आगे प्रोसीड होता जाए, इसको हम फिशन चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो उसने भी यही बात लिखी है कि दीज न्यूट्रॉन कैन प्रोड्यूस फिशन रिएक्शन इन मोर यूरेनियम एटम। इसके बाद छोटी सी डेफिनेशन जो आपकी किताब भी लिखती है, क्रिटिकल मैस के बारे में आपको पता होगा, तो हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे। क्रिटिकल मैस के बारे में कहता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैस, the minimum amount of mass required to sustain कहता है the minimum amount of mass required to sustain a fission chain reaction called critical mass। ऐसे मैस को हम क्या नाम देते हैं? कौन सा मैस सर? द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैस, जो कम से कम हमें मैस चाहिए होता है किसका? जो उसका यूरेनियम का, जो फिशन रिएक्शन को प्रोसीड करवा सके, उसको हम क्रिटिकल मैस का नाम देते हैं। इसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स पढ़नी हैं, एक है आपके पास कंट्रोल फिशन रिएक्शन और एक है अनकंट्रोल्ड। इसको मैं रेज करने जा रहा हूँ, उसके बारे में 4 बातें और फिर आपके पास टॉपिक का इख्तिताम हो जाएगा। इजी सा टॉपिक के बच्चे आपको बता दिया कि मजीद आगे फर्दर ये रिएक्शन चलता रहे, तो इसको हम चेन का नाम देते हैं। जैसे आपने सुना होगा यार, फलां शख्स से उसने एक दुकान खोली और उससे आगे उसने मजीद चेन बना दी है, तो उसकी मजीद शाखें बन जाना। तो एक रिएक्शन जो चला है वो आगे रुका नहीं है, न्यूट्रॉन आए, न्यूट्रॉन स्प्लिट हुए, इमिट हुए, खारिज हुए, न्यूट्रॉन को फिर यूरेनियम दिखाया गया, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया? तो 2 टाइप्स ऑफ फिशन चेन, 2 तरह के फिशन चेन रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से सर? एक है आपके पास अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक आपके पास अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, वो कौन सा है सर? इफ mass of uranium is much greater than क्रिटिकल मैस। क्रिटिकल मैस वो आपको मैस है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मैस अभी बता के आया था। इफ मैस ऑफ यूरेनियम इज मच ग्रेटर देन द, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इफ मैस ऑफ यूरेनियम इज मच ग्रेटर देन द क्रिटिकल मैस, रिएक्शन प्रोसीड एट हाई स्पीड, रिएक्शन प्रोसीड एट हाई स्पीड। तो फिर ऐसा रिएक्शन बहुत स्पीड में होगा और फिर क्या होगा? एंड एक्सप्लोजन इज प्रोड्यूस, और धमाका वहां पे हो जाएगा, एंड एक्सप्लोजन इज प्रोड्यूस। ठीक है? अगर मैस ऑफ यूरेनियम ज्यादा हो, किससे? क्रिटिकल मैस है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मैस बचा है, उससे मैस ऑफ यूरेनियम ज्यादा होगा तो धमाका प्रोड्यूस करेगा और उसको हम अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। इसकी बेहतर एग्जांपल जिसके बारे में आपने सुना, देखा होगा, देखा तो खैर नहीं है, सुना है, एटम बम वर्क्स ऑन, बल्कि लिखिएगा वर्क एट डेट प्रोसीजर। ठीक है? एटम बम इसी तरह काम करता है। और फिर आपके पास कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। इफ आपके माइंड में आ रहा होगा अगर मैस ऑफ यूरेनियम कम हो, नहीं, इफ मैस ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू क्रिटिकल मैस, इफ मैस ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू क्रिटिकल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये तीनों पॉइंट और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इफ मैस ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू क्रिटिकल मैस, चेन रिएक्शन प्रोसीड एट इनिशियल स्पीड, चेन रिएक्शन प्रोसीड एट इनिशियल स्पीड। ठीक है? फिर आपके पास रिएक्शन कंट्रोल्ड होगा, फिर अनकंट्रोल्ड नहीं होता वो वाला रिएक्शन। समझ आ गई बात की?
इट इज यूज टू जनरेट, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज, इसकी एग्जांपल है ये, इट इज यूज टू जनरेट, इट इज यूज टू जनरेट कंट्रोल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कंट्रोल अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा, सुना होगा, यूरेनियम से आपके मुल्क में बिजली भी पैदा की जाती है। तो बेसिकली कंट्रोल जनरेशन होते हैं, अनकंट्रोल्ड हो तो फिर मैं और आप यहाँ पे ना बच सके। इसके बाद आखिरी बात लिखिएगा, ये बड़ी काम की बात है, आपके माइंड में आ रहा था अगर मैथ लेस हो तो इफ mass of uranium, if mass of uranium is less than critical mass, then critical mass, ठीक है जी। अगर mass of uranium critical mass से कम हुआ फिर क्या होगा? No chain reaction will proceed, no chain reaction will proceed, तो फिर कोई चेन रिएक्शन नहीं होगा। ये था आपके पास यहाँ तक का टॉपिक। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं कि यार ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते कैसे हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो चीज़ आपको लिखवाई गई है, आपको टॉपिक अगर आता है एग्जाम में तो आपने इसके अलावा मजीद कोई चीज़ नहीं लिखनी। उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।